Welcome my dear students. Today in this video we will discuss fifth sum of exercise 14.4 and the statement of the fifth sum is find the mean salary of 60 workers of the factory from this table. This is a table of the salary of 60 workers and the 3000 salary of 16 workers. It means there are 16 workers in such a way that every worker got 3000 सैलरी. ठीक है ना. तो 16 वर्कर्स की सैलरी क्या हो जाएगी टोटल 48,000. सो 3000 को 16 टाइम्स रिपीट करना है. इन दिस वे द 60 वर्कर्स सैलरी इज हियर कि ये 16 टाइम्स रिपीट है, ये 12 टाइम्स रिपीट है, ये 10 टाइम्स रिपीट है. ओके, सो ऐसे आपको 60 वर्कर्स का डाटा गिवन है टेबल में. एंड इफ वी हैव टू फाइंड द मीन गिवन इन दिस टेबल वी डोंट ऐड डायरेक्टली. इन्हें डायरेक्टली ऐड मत करो कि आप 3000 को 16 टाइम्स लिखोगे, देन 4000 को 12 टाइम्स लिखोगे, फिर मीन के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नो, दिस विल नॉट यूज. वी हैव टू यूज दिस टेबल टू फाइंड द मीन ऑफ द डाटा. हम इस टेबल को यूज करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को थोड़ी सी स्मॉल बनाएंगे. ओके, सो फर्स्टली मैंने टेबल बनाई. फर्स्ट कॉलम इज अवर सैलरी. सैलरी आपको रुपीज में गिवन है. इस सैलरी को मैंने दिया, देखो ये नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, फ्रीक्वेंसीज है. ठीक है ना. और सैलरी को मैंने दे दिया नाम एक्स आई का. ठीक है ना. दिस इज अवर एक्स आई. ओके, यहां है नंबर ऑफ वर्कर्स. नंबर ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स क्या होती हैं, फ्रीक्वेंसीज की 16 टाइम्स रिपीट है 3000 सैलरी. तो ये फ्रीक्वेंसी को आपने दिया नाम एफ आई का. ओके, एंड आप देखो 3000 16 टाइम्स रिपीट है. इट मींस आप 3000 को 16 बार ऐड करोगे तो भी 48,000 जाएगा. एंड इफ आई मल्टीप्लाई 3000 बाय 16 आंसर विल बी 48,000. तो मैं डायरेक्ट यहां मल्टीप्लाई करूंगी. ठीक है, एक्स आई एफ आई. हमने मल्टीप्लाई किया किसकी, वर्कर्स की सैलरी की और फ्रीक्वेंसीज की. देखो 2 नंबर 10 टाइम्स है तो 2 क्रॉस 10 कर दूं ना मैं, 20 तो आना है. और 2 को 10 टाइम करोगे ऐड तो भी 20 आएगा. सो आई यूज दिस टेबल फॉर सॉल्विंग अवर डाटा. ठीक है, तो फर्स्ट है सैलरी है 3000. कितने वर्कर्स हैं 16. सैलरी 3000 16 वर्कर्स, तो टोटल कितनी सैलरी होगी 48,000. अब सैलरी है 4000. हाउ मेनी वर्कर्स 12. Then total salary again 48,000. Then salary 5,000 and the workers 10. Then salary 50,000. Then 6,000 salary and the workers are 8. 48,000 again salary. Then worker 7,000 and the workers are after 6. 7 6 are 42. 42,000. Then 8,000 and workers are 4. That means 32,000. Then 9,000 and workers at 3, 27,000. And then 10,000 and worker 1, that means 10,000. Okay, अब आपको अपनी टेबल कर देनी है क्लोज. This is our table. ठीक है. Now I close this table. I am doing this. Okay, now I want to tell you one thing. It means there are 16 workers. तो अगर आप यहाँ टोटल लिखोगे, टोटल कितने वर्कर्स हैं 16. I want to tell you one thing. Look here. If I had to add, मेरे पास x1, x2, x3, x4 and x5 5 numbers हैं. And if I want to add all this, मुझे इन्हें add करना है. And every time I can't write x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5. हर बार मैं लॉन्ग टर्म नहीं लिख सकती. तो इसका एक शॉर्ट होता है, वो देखो. दिस इज द सिंबल ऑफ समीशन और सिग्मा. आप इसे सिग्मा कहो या समीशन कहो. इस साइन का नाम है सिग्मा या समीशन. ठीक है ना. मैंने इसका मतलब होता है ऐड करना जो भी आपके पास नंबर है, एडिशन का साइन होता है. ओके, तो आगे मैंने लिखा है यहाँ एक्स आई. मैंने आई क्यों यूज किया, क्योंकि आई मेरा 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट है और मैंने लिख दिया यहाँ आई इक्वल टू 1 2 5. तो ये मेरा सिंबल बन गया एडिशन ऑफ ऑल दिस टर्म्स.
तो अब मैं इसे यूज करूंगी इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस। एवरी टाइम आई कांट राइट द लॉन्ग टर्म, तो मैंने ये शॉर्ट टर्म ली, अब मैं शॉर्ट टर्म को लिखूंगी। इस बीच में क्या है, समीशन या सिग्मा एक्स आई क्या है 1 से लेकर 5 तक। अब 1 से है ना, तो पहले मैंने लिखा x1। अब समीशन का मतलब अगली टर्म जाएगी प्लस में, प्लस i1 के बाद क्या होता है 2x2, फिर क्या है, फिर प्लस जाएगी नेक्स्ट टर्म, 1 हो गया 2 हो गया, अब जाएगा 3, देन 4 और देन लास्ट हो जाएगा 5। बस 5 के बाद फिनिश, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है मेरी 5 है। ओके, तो 1 से 5 का एडिशन हो गया, तो दिस इज द सिंबल फॉर एडिशन। ओके, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरी 8 टर्म्स हैं एंड आई हैव टू ऐड ऑल दीज 8 टर्म्स। मुझे इन सभी टर्म्स को ऐड करना है, ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, समीशन i इक्वल टू 1 to 8 f5। ठीक है, कितना है इनका एडिशन 60। तो एवरी टाइम मैंने f1 f2 f3 में लिखा, एक शॉर्ट टर्म यूज की, समीशन i इक्वल टू 1 to 8 f5। इन दिस वे आई हैव टू यूज दिस शॉर्ट टर्म समीशन i इक्वल टू 1 to 8 f xi पहले है xi f5। ठीक है, xi fi। when I add all this the answer will be 3,05,000। क्या होगा, 3,05,000। तो आप इस टेबल को कर दोगे अब क्लोज। अभी आपकी टेबल क्लोज हो चुकी है। ठीक है, आपने इस टेबल को कर दिया क्लोज। ओके, ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड द मीन। अब मुझे क्या निकालना है, मीन। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब आप मीन निकालोगे, मीन सम ऑफ all observation divide by total number of observation, total number of observation। ठीक है, sum of all observation ये है हमारा सम। आप लिखोगे समीशन i इक्वल टू 1 to 8 xi fi डिवाइड बाय, ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन fi, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज है टोटल, तो समीशन i इक्वल टू 1 to 8 f5। बस अब इसकी जगह आंसर लिखना है, आपको आंसर लिखना है, एंड एडिशन ऑफ ऑल दिस क्या है, 3,05,000 एंड द एडिशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 60। 0 से 0 कैंसिल, व्हेन यू हैव टू डिवाइड ऑल दिस, जब हम ऐसे डिवाइड करूंगी आंसर होगा 6 5 30, 0 6 8 जा 48, 2 6 3 जा 18.3, 18 5083.33, that means 5083.33 is the mean salary of 60 workers। तो this is answer in rupees, तो आपने यहाँ rupees का साइन लगा दिया। This is your answer, this is the mean salary of 60 workers। That's it, हमें कुछ नहीं किया, हमने क्या करना है, मीन निकालना है। मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मेरे पास ये टेबल गिवन है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 60। ठीक है, अब मुझे सम निकालना है। पहले मैं 3000 सैलरी है 16 वर्कर्स की, तो टोटल रुपीज हो गया 48,000। 4000 सैलरी है 12 वर्कर्स की, देन टोटल रुपीज 48,000। इन दिस वे आई फाइंड द टोटल। ठीक है, एंड इफ आई ऐड ऑल दिस टोटलिंग द आंसर विल बी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो आप इस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे, then the mean is here, that is our mean salary। That's it my dear students, if there is any doubt then you can call me, you can comment me, that's it।